अगर आप भी सपनों के शहर मुंबई की तरफ रुख करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ठहर जाइए। क्या है ना कि शाम का वक़्त हो रहा था, बारिश बड़ी खूबसूरत हो रही थी, तो हमने सोचा चाय और टोस्ट क्यों ना ले लें। टोस्ट, रस्क, आप जो भी इसे कहें। भागते-भागते हमने सारी छोटी-छोटी खुशियों को इग्नोर कर दिया। सिर्फ़ ये सोच-सोच के कि ये तो कल भी कर लेंगे, ये तो परसों भी कर लेंगे, ये तो बाद में भी कर लेंगे। पर यार क्या है ना, आप चीज़ों को टालते हैं और वक़्त आपको टाल देता है। वो वक़्त कभी आता ही नहीं है गुरु। तो बेहतर है जब, जहाँ, जैसे आपको खुश होने का मौका मिले, हो लीजिए। तो वापस आते हैं अपनी पुरानी बात पर। पुरानी बात मतलब बम्बई शहर पर। तो हम क्या कह रहे थे? हाँ, अगर आप भी ख्वाब देख रहे हैं मुंबई शहर में आने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। रुक जाइए, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाइएगा। इतने सारे वीडियोज़ तो आप वैसे ही स्क्रॉल कर देते हैं। कुछ देर इस वीडियो पर भी आ जाइए, क्या बड़ी बात है। तो बात कुछ ऐसे शुरू होती है कि कुछ डेढ़ साल पहले हम बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी से खफ़ा, उदास और संघर्ष वाली ज़िंदगी जी रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी में सिर्फ़ दुःख हमारे हिस्से में लिखा हुआ है और किसी के हिस्से में है ही नहीं। दुःख जो है वो पिछले 5-6 साल से ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, जिए तो जिए कैसे? बिना आपके नहीं वाला प्रॉब्लम था। जिए तो जिए कैसे बिना खुशी के, बिना मकसद के। तो बस यूँ ही कुछ वक़्त गुज़र रहा था, हालात बहुत ख़राब थे, तबीयत हमारी बिल्कुल डिग्रेड होती जा रही थी, हम खुद से बेड से उठ के जा भी नहीं सकते थे बाथरूम तक, ये हमारी हालत हो गई थी। कोई भी डॉक्टर कुछ भी हमें कोई बीमारी हमारी जो है पकड़ नहीं पा रहा था, हमारा मर्ज़ बता ही नहीं पा रहा था। कोई कह रहा था एलर्जी है, कोई कह रहा था क्लाइमेटिक एलर्जी है, कोई ये, कोई वो, पता नहीं दुनिया भर की सारी दवाइयाँ हमने करा ली। अच्छे से अच्छे डॉक्टर के यहाँ। मगर कुछ निकला नहीं, कोई हल नहीं निकला इसका। तो किसी ने हमें कहा कि तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे तुम्हें अच्छा लगे। हमने कहा क्या करें, बिस्तर से तो उठना मुहाल हो रहा है। पर उसी दर्द में हमारे अंदर का एक मनोबल जो था वो कभी टूटता नहीं था। हमें लगता था हम कुछ बेहतर तो कर लेंगे अपनी ज़िंदगी के साथ, पर क्या वो नहीं मालूम था। वो वैसे मुझे अभी तक भी नहीं मालूम है, पर तब फिर भी जोश था मेरे अंदर। ज़रा ठहरिए, हम ना रस ख़त्म कर लेते हैं, आराम से बताएँगे फिर। हमारे बैकग्राउंड को पूरा अवॉइड करिएगा, क्योंकि हमने नई जगह पे हम शिफ्ट हुए हैं, तो कोई तामझाम हमने अभी किया नहीं है। ज़रा वक़्त दीजिए, वो भी हो जाएगा। हुँ, तो किसी ने हमसे कहा, हमारे शुभचिंतक ने हमसे कहा कि आप एक काम करिए, आप लेखिका बन जाइए, आप अच्छा लिखती हैं। आप एक काम करिए, छोटा-मोटा कोर्स कर लीजिए और थोड़ा आपको फिनिशिंग, आपकी पॉलिशिंग हो जाएगी लेखन शैली में। हमने कर लिया एक छोटे-मोटे इंस्टीट्यूट से। एक्चुअली छोटा-मोटा इंस्टीट्यूट नहीं है वो, अच्छा खासा पैसा कमाता है। लेकिन कर लिया हमने, एक बेसिक अमाउंट देकर हमने कर लिया। वहाँ के जो लोग थे उन्होंने थोड़ा-सा हमें इन्फ्लुएंस किया कि तुम अच्छा लिख लेती हो, शायद तुम अच्छा एक्ट भी कर लो। बात दिल को लग गई यार। हम ठहरे यूपी वाले। यूपी वाले हर इंसान के अंदर, वैसे तो कहीं की भी बात हो सकती है, पर स्पेशली यूपी वालों में एक बात होती है। वो थोड़े से क्रिएटिव होते हैं, थोड़े हँसमुख होते हैं। एक फैशन और एक आर्टिस्ट उनके अंदर घुसा ही होता है। बस उससे वो फायर मिल गया गलती से वो सुनकर। फिर कुछ और लोगों ने हमें कहा कि यार तुम लिखती ठीक-ठाक हो, तुम बोलती भी ठीक-ठाक हो, तो ऐसा करो, एक एक्टिंग का बेसिक कोर्स कर लो और ट्राई करो। होगा तो होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी में बहुत कुछ ट्राई किया, ये भी ट्राई कर लो।
हमने कहा अम्मा मियाँ हमसे बिस्तर से उठ के बाथरूम तक जाया नहीं जा रहा, इतनी मेरी हड्डियों में दर्द है, इतने मुझे क्रैम्प्स आते हैं, इतने क्रैम्प, मतलब आपको मैं बता दूँ, मेरी गर्दन में क्रैम्प, मेरे हाथ में क्रैम्प, पैरों में क्रैम्प, मेरा हर जगह वो बड़े-बड़े पट्टे होते हैं ना, वो टाइट्स, वो मुझे पहनने पड़ते थे। लेकिन उस चीज़ ने हमें थोड़ा हिम्मत दिया, थोड़ी ऊर्जा भरी हमारे अंदर, मुझे नहीं पता वो क्यों हुआ हमारे साथ। तो हमने रुख कर दिया, हम गए एक इंस्टीट्यूट में, मुंबई हमने रुख किया और वहाँ के एक यूट्यूब पे एक नामचिन्ह ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने साझा कर लिया कि बस ठीक है, हम कर ले रहे हैं कोर्स आपका। हमने एक मोटी अमाउंट उनको दे दी और उसके बाद से हम क्लासेस शुरू करने लगे अपनी। अब जब हम क्लास कर रहे थे तो हमारे पैर टेढ़े पड़े, क्योंकि अभी तक तो क्रैम्प वाली प्रॉब्लम हमारी ठीक नहीं हुई थी पूरी तरीके से। हमारी ये दोनों आँखें इधर-उधर जाती थी, क्योंकि अफ़ेक्ट पूरा न्यूरोलॉजिकल अफ़ेक्ट था मेरी बॉडी पर। हाथ मेरे ऐसे उठाने पे यहाँ पे क्रैम्प आ जाए, यहाँ क्रैम्प आ जाए, मतलब बहुत गंदी सिचुएशन। इस बीमारी को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जब डॉक्टर्स को दिखाया तो वहाँ उनके टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा था, ठीक है? टेस्ट्स में कुछ भी नहीं आ रहा था, तो कोई कह रहा है स्ट्रेस है, कोई कह रहा है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोई कुछ अपने-अपनी तरीके से सब लोग बोल रहे हैं। पर मैंने एक टाइम पे सोच लिया था अब मैं कोई दवाइयाँ नहीं खाऊँगी। अब बस मैं चलूँगी, ठीक होना होगा, होगा, क्योंकि हम थक चुके थे इन चीज़ों से। तो हम टेढ़ा-टेढ़ा पैर करके ऐसे-ऐसे करके हम चलते थे और बहुत कोशिश करते थे कि किसी को पता ना चले कि हमारी बॉडी थोड़ी-सी डिफ़ॉर्म्ड हो रही है, दिक्कत हो रही है हमें कोई। तो हम जाने लगे, हमने क्लासेस की, नए लोग, नई बातें, सब नया था। अच्छा लग रहा था, एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वक़्त गुज़रा, थोड़ी बहुत एक्टिंग सीखी हमने। टीचर्स हमारे कुछ ठीक-ठाक थे, तो उनसे कुछ कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली। एक्टिंग तो थोड़ा-सा मुझे बाद में लगा जब मैंने ज़िंदगी को जिया, बाहर जाके मैंने समझा, काम किया, तो मुझे ये चीज़ लगी कि कुछ चीज़ें थीं जो थोड़ी-सी ओल्ड ट्रेडिशनल हमें एक्टिंग सिखाई गई थी और आज के टाइम पे जो चल रहा है मार्केट में उससे थोड़ा अलग चल रहा है फ़ैशन में, मतलब जो आज ट्रेंड्स चल रहे हैं जैसे एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे। बट ठीक है, किसी को आप कम ज़्यादा नहीं कह सकते हो, उनको जो पता था उन्होंने हमें सिखाया और आप सीखते हो, जैसे आप काम करते हो ज़िंदगी में आप वैसे-वैसे सीखते हो, ठीक है? कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, सभी अच्छे थे, अच्छा सिखाया सभी। तो अब धीरे-धीरे हम खुश होने लगे, हम बेहतर होने लगे। आप मानेंगे नहीं, मेरे 8 अलार्म्स लगे हुए थे फ़ोन में, 8 टैबलेट्स के लिए। ये टैबलेट, वो टैबलेट, वो टैबलेट, और क्लासेस के बाद भी हम लोग अक्सर बैठते थे डिस्कशंस के लिए, या कोई शॉर्ट फ़िल्म बन रही होती तो उस पे डिस्कशंस होते थे। तो मेरे 1-2 बैचमेट्स थे जिनको लगता था क्या इसका अलार्म बजता रहता है। तो मैंने कहा अरे सॉरी, वो टैबलेट खाते थे, तो बोलते काहे की टैबलेट खा रहे हो आप? मैं कहते कुछ नहीं, ऐसे ही है ये। तो फिर कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की। फिर उनमें से एक फ्रेंड को पता चला मेरी हालत के बारे में, तो उसने नोटिस करना शुरू कर दिया कि मेरे पैर टेढ़े पड़ रहे हैं, मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, मेरी आँखें इधर-उधर जा रही हैं। इवन मेरे बॉस को भी मतलब सॉरी बॉस कह रही हूँ, मेरे टीचर को भी लगा कि मेरी आई बॉल जो है वो अलग-अलग जाती है। तो उन्होंने इस बात को थोड़ा-सा बोला भी मुझे। मैं उनको सच तो बता नहीं सकती थी, क्योंकि अगर आप जाते किसी को बता दो कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर तो आप भूल जाइए। फिर क्या होता था, उस इंस्टीट्यूट में बहुत सारी शॉर्ट फ़िल्म्स बनने लगी और ये उसी टाइम पे से बनी थी सबसे ज़्यादा शॉर्ट फ़िल्म्स। शॉर्ट फ़िल्म्स बनती थी और ऑलमोस्ट सभी शॉर्ट फ़िल्म्स में मैं रहती थी, क्योंकि उनके हिसाब से मैं ठीक-ठाक एक्टिंग कर लेती थी। सब में मुझे रखा जाता था एंड इट वाज़ अ ह्यूज रिस्पेक्ट। वो जो कर सकते थे उन्होंने किया, ठीक है? मुझे काम देते थे और अच्छे रोल्स देते थे और हर तरह के रोल्स देते थे और मेरा एक्सपोज़र वहाँ पे बढ़ने लगा, कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होने लगा। इधर मेरी तबीयत भी थोड़ी-थोड़ी रिकवर होने लगी। बहुत नहीं बट हो रही थी। क्या यार, मेरे बालों का हाल देखो ज़रा कैसा होता जा रहा है। ओके, सॉरी मैं कभी-कभी टॉपिक से इधर-उधर चली जाती हूँ। तो फिर वक़्त ऐसे गुज़रता चला गया और बड़ा मज़ा आ रहा था एक्टिंग करके। लग रहा था अरे यार बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ा मज़ा आ रहा है, कैरेक्टर्स ले रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं हम लोग। मतलब बहुत एन्जॉयबल एक टाइम पीरियड था हमारा। फिर एक दिन क्या होता है, एक समय आता है कि जब वो कोर्स ख़त्म होने वाला होता है। 3 साढ़े 3 महीने के बाद वो कोर्स ख़त्म होने वाला होता है। अब हमारे सामने चैलेंज होता है कि मार्केट में जाके काम पकड़ना, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है।
आई एम रियली सॉरी, बैकग्राउंड में अगर इफ़ यू गेट सम नॉइज़ जस्ट अवॉइड दैट, और प्लीज़ स्टिक टू द कॉन्टेक्स्ट। तो मैं कोर्स ख़त्म होने के बाद बहुत ब्लेस्ड थी कि मुझे फिर भी शॉर्ट फ़िल्म्स वग़ैरह, कमर्शियल फ़िल्म्स छोटी-मोटी मुझे मिलने लगी थी। मुझे आते थे कॉल्स कि आप आ सकते हो ऐसा। तो मैं बाहर निकली, मुझे तो मिलने लगा थोड़ा बहुत काम, मेरे और फ्रेंड्स को नहीं मिल रहा था। जब मुझे काम मिलने लगा तो मैं बड़ी खुश हो जाती थी कि यार सही है, काम मिल रहा है, चल जाएगी गाड़ी, शायद शायद कुछ बेहतर हो जाए ज़िंदगी में। तो मैंने फिर एक कमर्शियल फ़िल्म की, बड़ा छोटा रोल था उसमें। तो उस रोल को जब मेरे सामने वो रोल आया तो मुझे लगा नहीं मुझे करना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स ने भी मना किया मत कर। पर फिर मुझे लगा यार काम तो काम होता है, हर किसी काम से आप कुछ ना कुछ सीखते ही हो। और ठीक है, यू आर एन आर्टिस्ट, आपको कोई भी रोल दिया जा सकता है, यू नीड टू परफॉर्म दैट। ये हमने अपने अकेडमी में सीखा था। तो आई टुक दैट रोल एंड सूरत में शूटिंग हुई थी, हमने शूट किया, चीज़ें हुई एंड देन आई मूव्ड आउट। वहाँ पर मेरे अंदर एक खामी थी, पर वो खामी के बारे में बाद में बात करेंगे, लीव इट, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में हम जोड़ लेंगे। वो शूट हुआ, देन धीरे-धीरे सूरत में कुछ और अहमदाबाद में कुछ शूट्स हुए, शॉर्ट फ़िल्म्स के ही थे। बहुत कोई बड़ा काम मुझे नहीं मिला कभी, क्योंकि मैंने ज़्यादा किया नहीं और उसके कुछ अलग प्रोसीजर्स होते हैं जो मैंने फ़ॉलो नहीं किए। फिर मैंने शॉर्ट फ़िल्म्स और थी वो उसमें काम किया, ठीक-ठाक था, आराम से काम मिला, आराम से काम किया, आराम से काम नहीं किया, काम बहुत मेहनत से किया, मैंने 22-22 घंटे शूट किया भाई। महारथी लोग हैं दुनिया में, बहुत काम करवाते हैं, 19 घंटे 22 घंटे आपसे काम करा लेंगे और पैसे के नाम पे बस क्या ही देते हैं। लेबर की दिहाड़ी भी उससे ज़्यादा होती है। ये आप समझ के रखना, शुरुआत में आपके साथ होगा ही होगा। तो ठीक है, आपका लर्निंग फ़ेज़ है, आप स्टाइपेंड समझ के काम कर लो यार, कि मतलब इंटर्नशिप कर रहे हो, स्टाइपेंड है आपकी, ऐसे ही कर लो। मैंने भी वही समझ के काम किया। काम हो रहा था, हो रहा था, हो रहा था, सफ़र आगे बढ़ रहा था। फिर एक टाइम आया जब मैं वॉइस ओवर के लिए जाती थी, तो वहाँ मुझे कुछ लोगों की हकीकत पता चली, जो बहुत हार्ट ब्रेकिंग रही मेरे लिए। जो लोग मुझे सेट पे ऐसे बहुत तारीफ़ कर रहे थे, क्या काम है, बहुत अच्छा कर रही है, एक शॉट में क्लियर हो जा रहा है इसका, एक्टिंग अच्छा है, ये वो, बहुत अच्छा बोल रहे थे। वो लोग अब मुझे जब मैं वॉइस ओवर देने के लिए आती थी, तो दे यूज्ड टू ह्यूमिलिएट मी। कैसे? वर्षा वो बात नहीं आ रही यार, वो बात नहीं आ रही तेरे में। क्या हो गया है तुझे? तू तू सही से कर नहीं रही है। सही से कर नहीं रही, मैं तो वैसे ही बोल रही थी, मतलब मैं फिर कोशिश में, क्यों नहीं आ रहा वो थ्रो जो सर कह रहे, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, उदास होके रोते वहाँ से वापस आई, बहुत इंसल्ट हुई वहाँ मेरी। मैंने कहा यार पिछली बार तो वॉइस ओवर दिया था, सही गया था, इस बार क्या प्रॉब्लम आ रही है? और ऐसे ही खुद को कोसते हुए, खुद में खामियाँ ढूँढते-ढूँढते मैं डिप्रेशन में जाने लगी। फिर छोटे-मोटे काम मुझे जहाँ मिल रहे थे मैं अपना कर ले रही थी। दोबारा जब मैं उस ऑफ़िस में गई, तो जिस मूवी के लिए नेक्स्ट जो अपकमिंग सेकंड पार्ट थी, जिसके लिए मेरा लीड रोल उन्होंने पहले सोच रखा था, या मुझे उन्होंने कन्फर्म भी किया था कि आप इस 10 डेज़ के बाद जो दूसरा हम रोल लिखेंगे वो कंप्लीटली आपके लिए ही होगा। वो मुझे 5 दिन पहले पता चलता है कि आई हैव बीन रिप्लेस्ड। ठीक है? तो आई वाज़ लाइक अभी तक तो मैं ही बेस्ट थी, मैं ही सही थी, आई वाज़ द बेस्ट एक्टर और इस रोल के लिए एंड ऑल दैट। मेरे कोई टैंट्रम्स नहीं है, ऐसा-वैसा। तो अभी क्या हो गया अचानक से? समझ में नहीं आया, बट आई टूक इट वेरी कैजुअली। आई सेड ओके सर, नो नो वरीज़। मुझे लगा ठीक है, समटाइम्स वी आर नॉट फिट फॉर द रोल। बट फिट फॉर द रोल अगर नहीं थे तो फिर बोलने का ज़रूरत क्या थी? वो पॉइंट आया माइंड में, पर हमने कुछ बोला नहीं। हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। उसके बाद वो फ़िल्म शूट होके आती है एंड उस फ़िल्म में एक वॉइस ओवर के लिए हमें बुलाया जाता है। हम जाते हैं। वहाँ पे कई सारी लड़कियाँ होती हैं। अच्छा एक बात समझिए कि तीसरी बार हमें वॉइस ओवर के लिए बुलाया गया था, ठीक है? हाँ, तीसरी या दूसरी बार। पहली बार में बहुत तारीफ़ हुई थी हमारी,
5 मिनट में हमारा काम हो गया था। दूसरी बार में हमें थोड़ा बहुत बोला गया था और फिर भी हमें तीसरी बार बुलाया गया, जबकि अगर हम उन्हें पसंद नहीं थे, वो नहीं बुलाते हमें। उन्होंने हमें बुलाया। अब वहाँ का माहौल हमने जो देखा, मतलब हम सीरियसली बोलेंगे कोई नहीं मानेगा, पर हमने ये माहौल देखा, हम वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जो दूसरी फ़िल्म उनकी पार्ट 2 बनी थी, उसमें जितनी फीमेल एक्ट्रेसेस थी, दे वर सिटिंग ऑन अ काउच, कुछ इधर बैठी हुई थी। और डायरेक्टर थे, राइटर थे और दूसरे भी डायरेक्टर्स, उनके फ्रेंड जो थे वो सब भी आए थे। सो इट वाज़ वेरी क्लटर्ड, ऐसा बहुत जगह कम था, मुंबई में जगह होता नहीं है ज़्यादा। आप मानोगे नहीं, बहुत स्टिक होके लोग बैठे थे एंड आई वाज़ स्टैंडिंग ओवर देयर, क्योंकि मुझे आदत नहीं है मैं ऐसे पुरुषों के बीच में घुस के बैठ जाऊँ। इट्स दैट इज़ नॉट माय टाइप ऑफ लिविंग एंड बिहेविंग विद एल्डर्स, क्योंकि डायरेक्टर की उम्र 70-72 साल की रही होगी, 65-70 के तो वो रहे ही होंगे, मतलब एकदम बूढ़े। राइटर आप समझ लो, पकड़ के ले चलो, आप 55 साल के रहे होंगे, 53-55 साल के होंगे। तो अब वो एल्डर पीपल आर अराउंड यू, तो हाउ कैन यू सिट इन बिटवीन देम एंड दे आर मेल्स, सो इट्स नॉट ईजी। तो मैं खड़ी थी एंड दे वाज नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ, आई वाज नहीं ठीक है सर, इट्स ओके सर। तो मैं थोड़ा सा एक जगह काउच पे जगह थी, तो आप समझ लो ये उसका लास्ट एज है और मैं एकदम यहाँ बैठी थी, पैर अपना टिका कर बिल्कुल। एंड वैसे ही वैसे कोई डायरेक्टर, जो उनके फ्रेंड वाले डायरेक्टर थे, मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि फिर बहुत ड्रामे हो जाएंगे, वो ड्रामा नहीं चाहिए, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। उन्होंने मेरे वो बैक पे थोड़ा हाथ रख के ऐसे बोला, इधर दिस साइड जो हमारी स्ट्रैप होती है इनर वेयर की, वहाँ हाथ रख के बोला, अरे आराम से बैठो ना, कोई नहीं वर्षा, प्लीज़ बैठो ना। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, व्हाट डिड ही डू राइट जस्ट नाउ। आई वाज नहीं नहीं सर, ओके ओके फाइन, सही है, मैं आई एम कंफर्टेबल। नहीं नहीं, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, आराम से बैठो। मैं दूसरी बार छुआ उसने, मैं खड़ी हो गई उठ के, मैं कहा भाई अजीब पागल आदमी है, किधर किधर हाथ लगा रहा है मुझे। ठीक है। फिर मेरा वॉइस ओवर था, मैं वॉइस ओवर देकर आई। अब उस बंदे ने उसने मुझे 40 मिनट खींच दिया 4 लाइनों के लिए। वर्षा वो थ्रो नहीं आ रहा है, वो बात नहीं आ रही है, वो ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। पहले सब आ रहा था, अभी कुछ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा भाई मेरे से यही हो सकता है, मतलब मैंने फिर उसके बाद मैं ऐसा दे लेना है ले भाई, नहीं लेना है मेरे को भेज, मेरे से यही हो सकता है। मैं मतलब मैंने उनको ये नहीं बोला, मेरा अंदर चल रहा था माइंड में। फिर हम लोग, मतलब मेरा गला सूख गया था, गर्मी का समय था, बहुत गला सूख गया था। हम बाहर आए, मेरा हो गया। तो उन्होंने सबके लिए कैपेचिनो, फ्रैपे, सैंडविचेस और भी जिसको जो खाना था सबका उन्होंने ऑर्डर लेके एक आदमी को भेजा। और फिर मेरे से तो पूछा नहीं, मैं बैठी थी, मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, सबका पूछा उन्होंने, मुझसे नहीं पूछा। इवन द जो स्पॉट पे थे उनसे पूछा, मुझसे नहीं पूछा। एंड एवरीबडी जस्ट एवरीबडी जो जैसे लगा था लगा हुआ था, अपना आपस में चिपक के बैठना और बहुत कोजी होके एकदम ऐसे राइटर के ऐसे कंधे में हाथ डाल के, मतलब मुझे यार समझ नहीं आता है, दिस इज, मुझे लगता है दिस इज नॉट प्रोफेशनलिज्म। यू हैव टू बी वेरी डिसेंट विथ योर राइटर्स, विथ योर डायरेक्टर्स, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा होना चाहिए, पर शायद ये दुनिया ऐसी नहीं थी जिसे हम ऐसा समझ रहे थे। आया सबका अपना अपना खाना पीना जो भी। एंड द वर्स्ट पार्ट आई फेस्ड ओवर देयर, आप समझ लो, मैं ऐसे बैठी हूँ, मेरे बगल में कोई बैठा है, देन ऐसे ऐसे ट्रे ऐसे आती है, वो कुछ इशारा करते हैं उधर के लोग, जो लोग बैठे थे, डायरेक्टर, राइटर एंड ऑल पीपल, उन्होंने कुछ उसको इशारा किया। एंड चाय जो थी, बाकी तो सबका फ्रैपे एंड कैपेचिनो एंड ये एंड वो और कॉफ़ी वगैरह था, चाय कुछ लोगों के लिए थी। वो ऐसे करके लाते हैं और फिर ऐसे कर देते हैं, मतलब दे डोंट इवन बॉदर टू आस्क मी कि वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कुछ नहीं, ऐसे कर दिया उन्होंने। वो अच्छा था कि मैं उठाने नहीं जा रही थी कप, क्योंकि मैं भी थकी हुई थी, शाम का वक्त था, गला फट गया था बोलते बोलते। तो उन्होंने वो चाय का, मतलब कॉफ़ी का ट्रे और चाय का ट्रे ऐसे ही मतलब आगे से ले गए वो। आई फेल्ट सो बैड, आई कांट एक्सप्लेन यू। आप सोचो, सबके हाथ में उस महफिल में कॉफ़ी चाय कुछ ना कुछ है, और मैं अकेली बैठी हुई हूँ जिसके हाथ में कुछ नहीं, एंड दे डिडंट इवन बॉदर टू आस्क मी। क्यों क्यों ऐसा है वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, बट ये मेरे साथ ही इंसिडेंस हुआ। ठीक है। इस इंसिडेंस के बाद मैं बाहर निकली और कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है।
एंड आई वाज लाइक अभी तक तो सब सही था, अचानक से क्या हो गया? मैंने कहा ठीक है सर, आई वुड लाइक टू टेक योर लीव एंड ठीक है सर, कुछ काम हो तो बताइए। हाँ ठीक है, ओके वर्षा बाय। मैं चली, आई लेफ्ट आउट एंड आई वाज इन टीयर्स, आई वाज शेडिंग माय टीयर्स लाइक एनीथिंग, कि मतलब ऐसा क्यों मेरे साथ बिहेव किया गया है? क्योंकि वो सबके सामने हुआ वो इंसिडेंट्स, क्योंकि उसमें से 1-2 लोग मेरे फ्रेंड भी थे, जूनियर फ्रेंड्स थे, एंड वो उन्होंने बोला कि हम सबने देखा जो आपके साथ हुआ। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़े। तो ये एक इंसिडेंस था मुंबई में मेरे साथ। ऐसे मेरे पास बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, ट्रू इवेंट्स के इंसिडेंसेस हैं, लर्निंग्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून विथ मी एंड प्लीज़ please do support me, please subscribe my channel, do comment, share, like, and even tell me your experience if you have seen such these sorry, if you have seen these things in your life, in your profession, in industry, then please share it with me. मैं इसे बाहर लाऊंगी, ठीक है? हाँ, ये नहीं कह रही हूँ मैं किसी को डिफेम करूँगी, आई विल नॉट डिफेम एनीवन। एक्चुअली सच बताऊँ, डिफेम होने चाहिए ऐसे लोग, बट बहुत पछड़ा है यार, मतलब आप नहीं इन चीज़ों में पढ़ सकते, आप अपनी लाइफ को ऐसे लोगों के बीच में इन्वॉल्व करके अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, बट लर्निंग्स लेकर हम दूसरों को समझा सकते हैं, सो दैट उनके साथ ये प्रॉब्लम ना आए, उनका मोराल ना गिर जाए। तो हम उसके ऊपर काम करेंगे, ना कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी व्यक्ति को पर्सनली बोलने के लिए, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अवेयर करें कि आपके साथ अगर ऐसा कोई मेंटल ट्रॉमा हो रहा है काम में, तो प्लीज़ बी अवेयर कि अब आगे आपको कैसे रहना है, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय बाय।